Hello students. So today we talk about the very important topic motion. आज हम बात करेंगे about the motion. Motion, rest and motion. Do you know what do you mean by rest and what do you mean by motion? Do you know the rest means the object is in the constant position. They cannot be changed in the position from the initial to other. Means a particles which have the similar at the same places. जब कोई वस्तु किसी जगह पर कांस्टेंट रहता है उसी जगह पर रखा रहता है तो वह वस्तु कहलाता है कि वो वस्तु रेस्ट में है. दैट मीन्स अब वैन मान लिया जाए कोई व्हीकल्स है वैन और वो गाड़ियां जो है आपको एक जगह खड़ी है और वो अपने स्थान को परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वह वस्तु कहलाता है रेस्ट में. मोशन दैट मीन्स द एनी पार्टिकल्स डज चेंज. वो क्या करता है कि कोई वस्तु है वो अपनी जगह को दूसरी जगह परिवर्तन कर लेता है, एक स्थान से दूसरी जगह परिवर्तन करता है, वह कहलाता है मोशन. दैट मीन्स आज हम वही बात करेंगे मोशन, गति के बारे में. डू यू नो गति बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हम लोग जितने भी व्हीकल्स आसपास देखते हैं उसमें गति होती है. वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो दूरी तय करता है, डिस्टेंस करता है, स्पीड उसमें आती है, बहुत तरह की बातें होती है. टुडे वी टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो मोशन मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज द रेस्ट. मीन्स अ पार्टिकल्स मस्ट सपोज दैट एनी पार्टिकल्स A. This is the particles A. This is the places. Suppose that place P and place Q. The particles does not change on that places. That means the object is in the rest. अगर ये वस्तु A कोई वस्तु है जो P जगह पर है, P जगह पर वो रखा हुआ है, अगर ये वस्तु इस जगह पर रखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिर इस जगह पर, तो हम कहेंगे कि A is द रेस्ट. ये क्या है? एक रेस्ट में है, वो स्थिर है, कांस्टेंट रूप में है, अपनी जगह बदल नहीं रहा है. बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु ए क्यू पोजीशन पर आ जाता है तो ये वस्तु हम कहेंगे कि इस वस्तु में क्या हो गया? मोशन आ गए, गति आ गए, जो ए से पी से एक जगह पर क्यू जगह पर वो चला गया. दैट मीन्स इट हैज द मोशन. चलो हम लोग डिफाइन रेस्ट को, मैंने रेस्ट किसको कहेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट. हम वस्तु को कैसे बोलेंगे रेस्ट में? तो बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. उसे कहते हैं कि रेस्ट कब कहलाएंगे? व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इट इज द रेफरेंस पॉइंट मींस कोई पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. सपोज दैट आप इस जगह पर हैं और कहीं जाना है तो उसके रिस्पेक्ट में ये एक रेफरेंस पॉइंट है और इसके जगह पर वो एक रेफरेंस पॉइंट है. तो हर एक वस्तु का कहीं ना कहीं एक दूसरे का एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो स्थान परिवर्तन में काम आता है कि भाई इस जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हुआ उस जगह के लिए, और उस जगह के लिए जो है इस जगह को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. तो हम कहेंगे वस्तु कौन सा रेस्ट में रहेगा? तो रेस्ट में वही वस्तु कहलाएगा जो पोजीशन को परिवर्तन नहीं करता है. मींस पोजीशन डज नॉट चेंज. वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहता है, उसे हम बोलेंगे कि वह रेस्ट में है. नाउ वी टॉक अबाउट द मोशन. हम मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. हम किसको कहेंगे कि मोशन में है? व्हेन, जब इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जो है किसी रेफरेंस पॉइंट के जगह के अनुसार चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू, जो समय के अनुसार, जो हम लोग जो है अभी देख रहे हैं कि यहाँ है, कुछ समय के बाद दूसरी जगह पर हो गया तो रेफरेंस पॉइंट बदल रहा है ना. रेफरेंस पॉइंट P पर है तो Q पर आ गया, R पर रेफरेंस पॉइंट है ना, कुछ देर के बाद यहाँ आ गया तो ये क्या बोलेंगे? वह वस्तु जो है इन द मोशन में है, वह मोशन में है. हमने आपको डिफिनीशन भी बहुत ही सिंपल रूप में दिया है कि जिसे आप याद कर सकते हैं. आप यहां से यहां तक देखिए कॉमन है,
इसमें भी और इसमें भी मैंने आपको डिफिनेशन लिखा है, बहुत ही कॉमन लिखा है, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। मेन आपको ये ध्यान रखना है, यहां से यहां तक का जो है मेन आपको ये ध्यान रखना है, याद करना है, और इससे यहां तक आपको याद करना है। दैट मींस द मोशन एंड रेस्ट का डेफिनेशन बहुत ही मैं सिंपल ढंग से आपको दिया हूं कि जिससे आप क्लियर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, तो रेस्ट का डेफिनेशन आपको लिखना हो। व्हाट इज मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। नहीं, क्वेश्चन आपको कई ढंग से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन करके पूछा जा सकता है, या व्हाट इज करके भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना है, इसमें हड़बड़ाने की बात है, डेफिनेशन कॉमन लिखना है। अब बात आती है मोशन को बांटा गया है दो डिवाइड में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस एक समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं। कहता है कि जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो क्या होता है समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है, अपनी गति को, अपने दूरी को, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि अभी जो है 1 घंटा में जो है 1 से 5 किलोमीटर की दूरी वो 10 के स्पीड से गया, अगला जो है ना अगला 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 50 के स्पीड में गया, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया कि गति बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। अब सपोज दैट ये 10 किलोमीटर की दूरी जो है अगर वो 20 किलोमीटर के स्पीड से गया है तो जरूरी है टाइम इसमें मान लिया 1 घंटे लगे हैं, अगला जो है 10 किलोमीटर अगर 50 से गया है तो टाइम जरूर कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा रहेगी तो टाइम कम लगते हैं, ध्यान रखना है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस द बॉडी मूव करती है तो उसकी गति कांस्टेंट होती है, माने स्पीड कांस्टेंट होती है, समय के अनुसार हमेशा जो है सेम डिस्टेंस तय करता है, वह कहलाता है यूनिफॉर्म। अर्थात जो है 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया 10 की स्पीड से, तो अगला भी ये है ना उतना ही का स्पीड से जाएगा, तो प्रत्येक इंटरवल और टाइम जो है समान दूरी समान स्पीड में जब तय करती है तो वह यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म जो समान दूरी असमान समय में तय करता है। मींस ध्यान देंगे, when a body travel equal distance in equal interval of time, है ना, it is said to be a uniform motion। मैंने आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है कि बॉडी ट्रेवल दूरी तय करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने कि बराबर दूरी बराबर समय अंतराल में तय करता है। सपोज दैट दिस इज द टाइम डिस्टेंस ग्राफ, सपोज दैट दिस इज द टाइम एंड दिस इज द डिस्टेंस। कहता है मान लीजिए 1 घंटा में 1 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में है ना 2 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में 3 किलोमीटर गया, तो स्पीड तो हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होते हैं, स्पीड नहीं बदलती है, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो क्या होगा, देख रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है, इसमें बदल नहीं रहे हैं। अर्थात ये जो है स्ट्रेट लाइन बताता है कि यह यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन हमें बता रहा है कि स्पीड सेम है, हमें इसका जो ग्राफ से ही पता चलती है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होते हैं। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है कि 5 किलोमीटर हो सकता है 10 मिनट में 1 घंटा में तय कर ले, और अगला 5 किलोमीटर हो सकता है 3 घंटे में तय करता हो या 1 घंटे में तय करता हो। दैट मींस है ना अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल जो होता है अनइक्वल स्पीड में तय करता है, वह कहलाता है ना नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज दैट आपको एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, टाइम इधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं आपको डिस्टेंस, तो मान लीजिए 1 घंटे में मान लिया 2 किलोमीटर गया, अगला दूसरे घंटे में ये 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है, अगला जो है 2 घंटे में 5 किलोमीटर चला गया, अगला जो है 3 घंटे में ये 8 किलोमीटर चला गया। क्या हो रहा है, देखिए डिस्टेंस है ना, तो क्या हो रहा है, अभी जो है यहां आ गया, इसका देखिए यहां आ गया, फिर देखिए यहां आ गया, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये जो है ये क्या हो रहा है,
टाइम स्पीड, देखिए ये ग्राफ हमें बताता है कि इंटरवल ऑफ टाइम के अनुरूप जो स्पीड और डिस्टेंस जो है अनइक्वल हो रहा है, डिस्टेंस और स्पीड जो है अनइक्वल हो रहा है, अर्थात नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमें बताता है कि स्पीड जो है कांस्टेंट है, और ये कर्व लाइन हमें बताता है कि स्पीड जो है ना कांस्टेंट नहीं है। दैट मींस वी कैन से दैट द यूनिफॉर्म मोशन, दैट मींस इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंस, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट मींस unequal distance, है ना, with unequal speed and equal time interval। टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड असमान हो जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म में सभी समान होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये था हमारा मोशन की कुछ पार्टें। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्वांटिटी आपको जानना है। जैसे आप लोग जानते होंगे दैट मींस क्वांटिटी, हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं क्वांटिटी के बारे में, वहां भी पढ़ते हैं, बट यहाँ मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, यहाँ जो है डायरेक्शन से रिलेटेड पढ़ना है कि क्या होता है क्वांटिटी। इसको क्वांटिटी को दो रूपों में बांटा गया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। दैट मींस स्केलर मींस द हैविंग द ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, quantity having only magnitude। magnitude means what do you mean by magnitude? magnitude means मात्रा, मात्रा means amount, number। जैसे अगर लिखा हुआ है 5 kg, that is the magnitude, है ना। लिखा हुआ है 10 बजे, ये that is the magnitude। ठीक है, तो ये है मैग्नीट्यूड। जो दिया हुआ है नंबर विदाउट, बिना, है ना, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, समय पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, अप एंड डाउन जो है, डायरेक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। 5 kg किधर की ओर, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, मींस डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें पता नहीं है। दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में हमने लिया है टाइम, स्पीड एंड मास, है ना। उसी तरह से डिस्टेंस और भी बहुत कुछ ले सकते हैं जो हम लोग जानते हैं कि जो क्वांटिटी क्या होती है, और उसी तरह से बहुत कुछ ले सकते हैं। जैसे टेम्परेचर भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग 100 डिग्री जो होता है टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर लेफ्ट राइट डायरेक्शन उसमें हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। दैट इज द स्केलर क्वांटिटी हैविंग द ओनली मैग्नीट्यूड मींस ओनली अमाउंट, ओनली मात्राएं होती है, ओनली नंबर होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द, है ना, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ध्यान रखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। जैसे हमने लगाया 5 न्यूटन का बल, ठीक है, राइट की ओर लगाया, डायरेक्शन किधर की ओर है भाई, हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं तो धक्का जरूर देंगे, तो है ना, ऊपर की ओर देंगे, नीचे की ओर, कहीं तो आप मान लीजिए सपोज किसी वस्तु को प्रेस करते हैं तो दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन किधर की ओर है, डाउन की ओर, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन लेफ्ट राइट, है ना, ये चार तो होते ही, अप एंड डाउन भी होता है, तो डायरेक्शन हम ऊपर की ओर भी देते हैं, नीचे की ओर भी देते हैं, लेफ्ट और राइट भी देते हैं। तो 5 न्यूटन हम लोग क्या दे दिए, ईस्ट की ओर हम लोग दे दिए। उसी तरह वेलोसिटी, है ना, 5 मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर चल रही है, किधर की ओर, है ना, वेस्ट की ओर, डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की ओर है। तो डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल डायरेक्शन भी होता है, वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस as ना वेलोसिटी एंड फोर्स एज इट इज, बहुत से ऐसे हैं जो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सो नाउ ये तो कॉमन थी, उसके अलावा हम लोग आज पढ़ेंगे कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, ये सब बहुत कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ आगे की ओर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, फिर हम लोग आगे की ओर डायरेक्ट से बात करते हैं। तो नाउ
आगे हम बात करते हैं। सो नाउ वी आर कंटिन्यू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। दैट मींस मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आती है कि जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो दूरी तय करता है। दूरी मींस सपोज दैट कोई वस्तु है, सपोज दैट मान लीजिए कोई वस्तु है इस जगह पर ए की पोजीशन में है और ये तय किया, मान लीजिए इधर गया, फिर इधर गया, लेफ्ट राइट होते हुए जहां तहां जाते हुए फिर जो है यहां आकर जो है बी पोजीशन पर रुक गया। सपोज दैट 3 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ये दूरी तय करके आया। तो दैट मींस दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ये वस्तु जो है ये दूरी जो तय किया, तो हम लोग के डिस्टेंस किसको बोलते हैं? द टोटल ट्रेवल, द टोटल लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। जो वस्तु प्रत्येक जितनी भी दूरी जहां जहां गया वहां से आकर जहां अंतिम वो रुका उसके बीच की जितनी वो दूरी तय किया वो सब कहलाता है टोटल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, ये सभी को ऐड कर दीजिएगा तो वो डिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। अर्थात डिस्टेंस एक्चुअल पाथ या लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा, व्यक्ति द्वारा या कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ को, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अर्थात बोल सकते हैं कि टोटल लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, जितना दूरी तय किया वस्तु ने वो टोटल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस के अंतर्गत रखते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट इज द अदर थिंग। डिस्प्लेसमेंट द इनिशियल एंड फाइनल, शुरू जहां से वस्तु चलना शुरू किया एंड फाइनल जहां वस्तु जाकर रुका, that is the shortest distance, this is the shortest distance between the initial and final position is called displacement। ध्यान रखेंगे, distance total length covered by the object but displacement the shortest distance from initial, जहां से शुरू किया और जहां से आकर रुका उसके बीच की दूरी को तय किया। सपोज दैट मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मैं मुंबई गया, कोलकाता गया, सब जगह घूम कर आया, फिर यहीं आकर खड़ा हो गया जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, तो हमारा क्या होगा, टोटल लेंथ जो होगा जहां जहां गया वो सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहता आएगा। पर डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से ही निकला था फिर आकर भी यहीं आकर खड़ा हो गया, कोई भी परिवर्तन नहीं किया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट दूरी जो है क्या हो गया, वो शून्य हो गया, जीरो हो गया। कहने का मतलब अगर ये वस्तु जो है ये बी यहां कर ना आकर यहीं आकर अगर ये रुक जाता इसी की जगह पर, तो लेंथ डिस्टेंस पूरे को हम कह सकते थे, इस दूरी को भी ऐड कर देते वो डिस्टेंस कहलाता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जहां से शुरू किए हैं वो जो है उस जगह पर आके हो गया था जीरो, अर्थात कोई। तो कहता है कि डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शुरू और अंत के बीच की सबसे कम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट कोई वस्तु गया यहां से गया 10 किलोमीटर, फिर चला गया इधर किलोमीटर, तो ये हो गया आपको मान लिया 5 किलोमीटर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर नापेंगे तो आपको 10 और 5 15 हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच की दूरी को हम निकालते हैं, हाइपोटेनस के द्वारा निकाल लीजिए। 100 प्लस 25 का रूट 125 रूट आ गया। अर्थात इस तरह से आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, कहता है डिस्टेंस टोटल कवर बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ जो होता है वही कहलाता है डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस आपको बता दूं कि डिस्टेंस में कोई जो है देखिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और ये हमेशा
देखिए हमने आपको बोला कि टोटल लेंथ, जब दोनों वस्तु यहीं आकर हो गया तो डिस्टेंस तो आपको टोटल मापना पड़ेगा। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है और कभी निगेटिव नहीं होता है। ये नहीं कि आपको -10 किलोमीटर बोल दिया गया तो नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता है। तो ये सब ध्यान रखना है कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस जब भी होंगे तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दैट मींस निगेटिव की चांसेस नहीं होते हैं, ना ही डिस्टेंस जीरो हो सकता है। और इसका ऐसा यूनिट मीटर आता है। मीटर मतलब लेंथ, जैसे हम लोग कपड़े को मापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर, लेंथ को हम लोग मापते हैं, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है मीटर होता है, इसको शॉर्ट एम से डिनोट करते हैं। लेंथ को पहचानने का, डिस्टेंस को पहचानने का जो है मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मतलब जो है आपको रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट आपको मीटर मानना होगा, मीटर ही होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते हैं कि आपको ईस्ट टू वेस्ट, देखिए ये जो है इधर गया डायरेक्शन आपको चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अप टू एबव या लेफ्ट टू राइट, ये जो है डायरेक्शन सेम है। यहाँ देखिए डायरेक्शन सेम है, यहाँ से यहाँ दूरी है ना, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की दूरी क्या होगी, तो यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। और हमेशा ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। जीरो आपको समझाया कि कब जीरो होगा, जब वस्तु चला और यहीं जाकर स्थिर आके यहीं पर सेम टू सेम कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वहीं हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों लेंथ से रिलेटेड है, दोनों लंबाई से रिलेटेड है। अंतर यही है कि एक को टोटल लेंथ कहा जाता है, एक को शॉर्ट दूरी, है ना, उस सबसे न्यूनतम दूरी को मापते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ बात किया जाए स्पीड, जब कोई वस्तु जब चेंज होती है एक जगह से दूसरी जगह तो मोशन आता है, तो मोशन में वस्तु जब चलती है तो कुछ स्पीड से चलती है, कुछ गति से चलती है, तो कहता है स्पीड क्या होता है, स्पीड द एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दूरी जो तय किया एक समय के अनुरूप तय किया, उसी को बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, समय के अनुसार जब कोई वस्तु दूरी तय करता है वह स्पीड कहलाता है। स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, अर्थात जितना दूरी तय किया, कितना समय किया, उससे बाहर दे देंगे तो स्पीड हमें पता चल जाएगा। हमेशा आपको स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, तो भाई जो है ये स्पीड है, इसमें लेफ्ट राइट पता नहीं चल रही है, डायरेक्शन नहीं है कि बाएं गया कि दाएं गया, कोई स्पीड नहीं, इसको जो हम लोग मानते हैं, है ना, तो ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो हमेशा स्पीड पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखिएगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम को सेकंड बोलते हैं, तो मीटर बाय सेकंड, अर्थात सेकंड को शॉर्ट में एस.ई.सी. भी लिखते हैं, तो मीटर पर सेकंड ये बोलते हैं स्पीड का जो है आपका जो एसआई यूनिट। नाउ वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे स्पीड और वेलोसिटी इक्विवेलेंट है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, डिस्टेंस से ये काम करता है स्पीड, यहां डिस्प्लेसमेंट से बात आती है। वेलोसिटी सिमिलर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, ध्यान रखना है, क्योंकि जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करती है स्पीड, है ना, गति के अनुसार, कुछ जो है टाइम इंटरवल के अनुसार, तो कोई दिशा के रूप में पूरब की ओर जा रही है, वेस्ट की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो वो जो जब उसमें डायरेक्शन आ जाता है तो वह वेलोसिटी कहलाता है। स्पीड और वेलोसिटी कोई दो नहीं है, अंतर सिर्फ है, एक में डायरेक्शन होता है, एक में जो है ना डायरेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी जब डायरेक्शन आ गया तो ऑब्वियसली जब डायरेक्शन आ जाता है तो वह
जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो ये वेलोसिटी जो हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसलिए ध्यान रखना है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट दूरी बटी टाइम, कितना टाइम लगा। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब ये जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी कहना है कि वेलोसिटी से जीरो हो गया। स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी ऑलवेज बिकम जीरो हो सकता है, ये ध्यान रखना है। जो है इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, लेंथ को मीटर से मापते हैं और टाइम को सेकंड से मापते हैं, इसलिए मीटर पर सेकंड इसको डिफाइन करते हैं। तो अब आती है बात, अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको डेफिनेशन और ये पॉइंट जो पॉइंट है उसे आप लिख देंगे, डेफिनेशन और ये पॉइंट को लिख देंगे, वो आपका डिफरेंस हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है। अब कोई पूछ दे राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यू कैन राइट इजीली, है ना, डेफिनेशन एंड द पॉइंट्स एंड आल्सो वेलोसिटी, the definition and also write the point. This is the difference between velocity and speed. You can write easily. Don't forget. Now, एवरेज स्पीड की बात किया जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना दूरी तय किया तो एवरेज उसका स्पीड निकालते हैं कि चलो किस गति से गाड़ियां चल रही है, जो है 200 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को, टोटल लेंथ को माप लेते हैं और उसके टाइम से डिवाइड करते हैं कि कितना समय लगा। अगर 200 किलोमीटर गया 5 घंटे में गया तो कितना समय लगा, तो ये हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए इनिशियल स्पीड शुरू में कितना था, ध्यान रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। इनिशियल मतलब शुरू में गति क्या था और फाइनल में गति क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। मींस स्पीड और वेलोसिटी कोई दो नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी दो नहीं है, दोनों सिमिलर है। अगर इनिशियल की बात किया जाए, इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों को हम लोग u और v से ही डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इसको भी हम लोग u और v से ही डिनोट कर सकते हैं, इसलिए आ जाए इनिशियल स्पीड तो u, फाइनल स्पीड तो v, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। डोंट फॉरगेट, ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। बहुत से ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग को जानना है। चलिए कुछ चीज को आपको मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या चीज को हम लोग पहचानते हैं, थोड़ा सा पहचान हम लोग देख लेते हैं। दैट मींस डिस्टेंस। डू यू नो डिस्टेंस, कहता है डिस्टेंस को मोशन में, मोशन जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग बनाएंगे, उसका मेंसुरेशन जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैथमेटिकल टर्म बनाएंगे, तो उसमें डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। एस मींस दूरी, ना डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट की डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। एस दोनों दूरी है, दोनों को एस से नहीं, इसलिए हम लोग इसको एगो है ना सिंबल दे दिया जिससे आपको पहचानने में सुविधाएं हो सकती है। उसके बाद आती है टाइम। टाइम को हमेशा जो है टी से ही डिनोट होता है, उसके लिए कुछ नहीं है। फिर आपको बताया ही कि जो है फार्मूला आपको बताया, ठीक है, स्पीड की फार्मूला आपका, स्पीड को जो है स्पीड और वेलोसिटी की बात मैंने किया, ठीक है, ये दोनों को मैंने बताया कि u है ना इनिशियल और v फाइनल वेलोसिटी।
इसलिए ध्यान देखना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा पहचान जरूरी है, अगर पहचान नहीं जानेंगे तो हम लोग को आगे के जो टर्म आएगा उसको कैसे करेंगे। चलिए कुछ हम आगे की ओर जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड दैट मींस आगे की हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इसमें जो है ग्राफ के बारे में जानना है कि भाई ग्राफ हम लोग टाइम ग्राफ कैसे होता है, वेलोसिटी ग्राफ कैसे होता है, दैट मींस उसके बारे में भी जानते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो नाउ आगे बात करता हूं, शो एक्सेलरेशन, ध्यान रखेंगे। डू यू नो एक्सेलरेशन मींस कोई वस्तु चल रही है तो आपने देखा होगा उसमें परिवर्तन होता है, तो ये जो चेंज ऑफ जो मोशन है, गति है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन।